हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। और टाइम हो रहा है 8:30। 8:30 का टाइम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है मैं उठ चुकी हूँ सोकर। वैसे आज ना मेरा उठने का मन नहीं था, क्योंकि आज ठंडा मौसम हो रहा था, अच्छा मौसम हो रहा था, नींद भी बड़ी अच्छी अच्छी आ रही थी। और सबसे बड़ी बात, आज संडे है। आज तो भाई संडे को ना छुट्टी वुट्टी रहती है मेरे भाई की, उसको ना कॉलेज जाना पड़ता है ना अपना जो अपने ऑफिस जाना पड़ता। तो मैं धीरे धीरे उठती हूँ, आराम से फिर काम वाम करती हूँ। तो फिर भी मैं उठ चुकी, क्योंकि मम्मी ने 2-3 आवाज़ मारी, उठ जा टाइम बहुत हो गया है। क्योंकि तो फिर मैं उठ चुकी और मैं लेके आ चुकी हूँ अपना पानी गर्म करके। तो मैं पहले अपना पानी पीऊँगी, जिसके बिना मेरी सुबह नहीं होती है। गैस आप लोगों को पता ही है कि इसके बिना मेरी सुबह अधूरी अधूरी सी होती है। तो मैं अपना पहले पानी पी लूँ, उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है क्या नहीं करना। और गाइज़ आप लोग बताना किस किस की कल की तैयारी हो चुकी है, क्योंकि कल है जन्माष्टमी, मंडे की जन्माष्टमी है। तो गाइज़ हमारी तो अभी कोई तैयारी वगैरह नहीं हुई है। अभी हम लोग कान्हा जी की ड्रेस भी नहीं लेके आए हैं। तो देखते हैं, अगर मम्मी का चक्कर लगा तो मम्मी जाएगी, नहीं तो फिर मैं जाऊँगी लेने। और अभी वो देखेंगे, अभी कोई अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन लेके आएगा। बट कपड़े तो लाने हैं कान्हा जी के, ड्रेस लेके आनी है, मुकुट लेके आना है, माला भी लेके आनी है। क्योंकि जन्माष्टमी पे ना मैं मतलब जन्माष्टमी हुआ या रक्षाबंधन हुआ, उनको ना हम न्यू न्यू ड्रेस पहनाते हैं। जन्माष्टमी में तो आती आती ही है उनका पूरा, मतलब पूरा उनका, जैसे मुकुट हुआ, माला हुई, बाँसुरी हुई, इयरिंग्स हो गए उनके, वो सब चीज़ें नया नया आता है। और जैसे और भी कोई फेस्टिवल होता है तो उसमें भी मम्मी लेके आती है। अभी जो रक्षाबंधन हुए थे उस पर भी मम्मी ग्रीन कलर की ड्रेस लाई थी, जो मैंने उनको पहनाई थी। अब देखते हैं किस कलर की आएगी, ग्रीन ही आएगी, या वैसे तो मम्मी से मैं कह रही हूँ पिंक लेके आए इस बार। और देखते हैं कैसे आएंगे वो, उसी टाइम डिसाइड होगा। क्योंकि जिस टाइम वो चीज़ें दिखती है ना, उस टाइम तो बस ऐसा लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, क्योंकि सारे कलर इतने अच्छे लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा। तो वो तो डिसाइड वही होगा भाई, जब पसंद कोई चीज़ आ जाएगी। तो मैं पहले पी लूँ अपना पानी, क्योंकि पानी मेरा ठंडा हो रहा है। और किस किस की सुबह ऐसे होती है मेरी, जैसे मैं पानी पीती हूँ, बताना मुझे कमेंट में। तो गाइस पानी में पी चुकी, और अब मैं, मम्मी ऊपर से आवाज़ दे रही है, क्योंकि मम्मी ऊपर कपड़े डालने गई है। तो मम्मी आवाज़ दे रही है कि सब्ज़ी देख ले, सब्ज़ी बन गई होगी। तो मैं पहले सब्ज़ी देख लूँ। और मेरे घर में अभी तक देखो सब लोग सोते हुए पड़े हुए हैं क्योंकि आज संडे है तो सब लोग लेट उठते हैं। तो आज हमने बनाई है टिंडे की सब्ज़ी। मैं चेक कर लूँ पहले, इसको गर्म हो रही है ये। टिंडे की सब्ज़ी बन रही है हमारे घर में। तो वैसे ये बन रही है हमारे घर में टिंडे की सब्ज़ी। पहले मैं इसको एक बार चेक कर लूँ ये हो गए या नहीं हो गए। हाँ सब्ज़ी हो चुकी है। तो मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, गैस को कर दे रही हूँ ऑफ। मैंने इसको ढक दिया और गैस को कर दिया ऑफ। चलिए गैस चलते हैं अपने दोबारा से कमरे में। नेहा उठेगी नहीं तू है जब। तो गैस अभी तक सोते हुए पड़ रहे हैं यहाँ, तो उठने का नाम निशान नहीं है। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद। तब तक मैं पहले थोड़े बिस्तर वगैरह जो पड़े हुए हैं इनकी मैं उनको तय करके अच्छी तरीके से अंदर लगा दूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइज अब होंगे बिस्तर तय, क्योंकि जब मैं कह रही थी ना आप लोगों से कि मैं बिस्तर तय कर लूँ, ये लोग सो के उठ जाएँ, तो ये लोग उठे नहीं, सो के सोते रहे। और अब टाइम हो रहा है 9:30, 9:30 का टाइम हो रहा है। तो फाइनली अभी उठ चुके हैं सो के, और अब मैं बिस्तर तय करूँगी। और उससे पहले ना पता है मैंने क्या हुआ, मैं बिस्तर तय उठ ही नहीं रहे थे सोकर, तो मैं सेकने चली गई रोटी। तो मैंने रोटी भी सेक दी है। सब्ज़ी मेरी उस टाइम बनी गई थी, क्योंकि सब्ज़ी मम्मी ने छोड़ दी थी, तो मैंने उस टाइम मतलब देख ली थी। तो सब्ज़ी बन गई, रोटी बन गई, फाइनली हमारा किचन का काम हो गया हमारा। और अब मैं बिस्तर तय करने आई हूँ, और देखो ये पड़े हुए बिस्तर, तो मैं इनको तय करूँगी। और इनका चल रहा है नाश्ता। तो मम्मी तो पूजा वगैरह करके आ चुकी है, और अब मैं बिस्तर तय करके नहाऊँगी, नहा के फिर मैं पूजा करने जाऊँगी, अपने मंदिर में भी करूँगी पूजा करके। उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो पहले मैं बिस्तर तय करूँगी, ठीक है। क्योंकि जब ये लोग उठ ही नहीं रहे थे, मैंने इनसे बोला भी था मैं कि बिस्तर तय करने तो मुझे उठ जाओ। ये कह रहे नहीं आज संडे है, सोने दो। तो मैं चलो कोई बात नहीं, आज संडे है सोने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो
हाय गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ नहा के और मेरी बहन लगा रही है झाड़ू। देखो सफाई कर रही है वो उस वाले रूम की। तो वो सफाई इसलिए कर रही है क्योंकि इस रूम में ना हमारा मंदिर है, तो मुझे करनी है पूजा। तो मैंने उससे बोला कि तू पहले इस वाले रूम की सफाई कर ले, ताकि कि मैं इसमें पूजा करूँगी। और गाइस इसमें पूजा के बाद झाड़ू वाड़ू ना सही नहीं लगती, तो इसलिए मैंने कहा तू जल्दी जल्दी फटाफट इस वाले रूम की सफाई कर दे। वैसे गाइस सुबह सुबह सफाई हो जाती है, मेरी मम्मी कर देती है, बट अब जो लास्ट हो रही है पूरा, फिर दिन इसके बाद पूरा दिन ऐसे ही साफ पड़ा रहेगा, उसके बाद कोई सफाई वगैरह नहीं हम करेंगे। तो ये लास्ट बार हो रही है, जो कि मम्मी सुबह करने के बाद ना एक बार लास्ट हम करते हैं, ताकि घर पूरा दिन का साफ रहे। क्योंकि सुबह सुबह ना सारे लोग उठते हैं, फिर खाते हैं पीते हैं, कोई नहाता है, कोई ना घर अस्त व्यस्त दोबारा से हो जाता है। तो इसलिए अब ये लास्ट सफाई हो रही है और मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मैं पहले जब तक ये यहाँ की सफाई कर रही है, तक मैं जो हमारे बाहर मंदिर है ना, मैं उसमें लोटा चढ़ाने जाऊँगी। तो मैं भर लेती हूँ जल लोटे का, लोटे का कह रही हूँ, लोटे में मैं जल भर लेती हूँ। तो मैं जब तक बाहर वाले मंदिर में अपना जल चढ़ाया हूँ। तो गैस जल मैंने ले लिया है और खोल, गेट खोल जरा। तो इसमें मैं कुछ थोड़ा सा ना मीठा डाल लेती हूँ, क्योंकि ना सादा जल ले नहीं जाते इसीलिए। तो हमने ना शहद डालो चाहे चीनी डालो जो के घर में। तो मैं ये अलग से ना पूजा के लिए हमने चीनी रख रखी है और मिश्री भी रख रखी है, जो आपका मन करे वो डालो। मैं तो फिलहाल चीनी डाल रही हूँ, तो मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी मैंने डाल ली, तो अब मैं चलती हूँ अपने मंदिर। तो गैस मिलते हो अभी आके, फिर इस वाले अपने मंदिर में पूजा करूँगी। ठीक है, अभी मिलते हैं आके। फाइनली गाइस मेरी पूजा हो चुकी, अपने मंदिर की भी कर ली मैंने, बाहर वाले मंदिर में भी करके आ चुकी हूँ। जल दे शिव जी पर जल चढ़ाया ही। अब मैं जा रही हूँ अपने सूर्य देव को जल देने। और चलिए चलते हैं ऊपर। और पता है गाइस, बारिश आने से ना हमारे जो पेड़ पौधे ना वो बड़े हरे हरे हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब देखने में। देखो और मैं भी आपको ना एक चीज़ और दिखाऊंगी, पहले बाद में दिखाऊंगी, ठीक है? पहले जल वल दे दूँ, उसके बाद दिखाऊंगी। गाइस पहले मैं चेक कर लूँ बंदर वगैरह है कि नहीं मालूम पड़े। तो गैस बंदर नहीं है, तो मैं पहले जल चढ़ा लूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो फाइनली गाइस मैं जल चढ़ा चुकी हूँ और कितनी अच्छी हवा चल रही है ना आज, बहुत अच्छी हवा चल रही है छत पर। और अब चलते हैं नीचे। गाइस मैंने लोटा यहाँ रख दिया है। अब पूजा से मेरा काम जो भी था सारा ख़त्म। हटा दो अब इस चुन्नी को। और गाइस मेरी बहन की भी सफाई वगैरह हो चुकी पूरे घर की। क्या रह गया, वहाँ का पोछा रह गया, अभी कर ले उसे भी जल्दी फटाफट। मैं तो नाली रह गया, मैं लगा देती। तो गाइस हम लेके आ चुके हैं अपने फल, अब हम खाएंगे अपने फल, थोड़ा सा नाश्ता वगैरह कर लें। तो गाइस नाश्ते में आज क्या है, हमारे पास फल ही है, तो फल ही खाएंगे वैसे। और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करती भी नहीं हूँ, मैं आपको सही बता दूँ। तो ये तो बस पड़े हुए थे, तो मैंने कि चलो मैं खा ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बहन खा रही थी ना, तो मुझे भी देख के ओढ़ा लग रही है, चलो मैं भी खा लेती हूँ। वैसे मैं नाश्ता वास्ता मैं नहीं करती, बहुत कम, कभी कभार कर लूँ, पोहा वगैरह बन जाए या कुछ अच्छा कुछ बन जाए तो खा लेती हूँ, नहीं तो मैं बहुत कम नाश्ता करती हूँ।
क्या है ये, नग है ना, ये नाशपाती नहीं है। तो गाइस ये नग है और ये है मौसमी, जो कि पापा ने खाया था, कई दिन की पड़ी हुई थी। तो ये खाती है तो मैं इसको, तो मुझे भी उड़क लग रही है। तो गाइस आप लोग भी खा लीजिए, पहले मैं इसको काट लूँ फिर आपको खिलाती हूँ, ठीक है। वैसे भी गाइस हम लोग देसी लोगों का नाश्ता होता क्या है, पोहा बन गया तो खा लो, नाश्ता हो गया, नहीं तो रोटी सब्जी तो तुम्हारी है ही। तो हमारा नाश्ता और हमारा लंच सब रोटी सब्जी ही होती है हमारे यहाँ। तो औरों का मुझे पता नहीं, हाँ कभी कभार अगर जैसे कोई कुछ नया कुछ बन जाता है, जैसे पोहा बन जाता है या बन जाए बेसन का या सूजी का या कुछ भी बन जाए, ब्रेड ब्रेड आप लोग खा लो। तो वैसे ज़्यादातर ना हमारे यहाँ का नाश्ता तो रोटी सब्जी ही होता है भाई। चलो मैं पहले फल काट लूँगा ना, उसके बाद आपसे आपको खिलाती हूँ। अगर मैं इसका बीज उगा मिट्टी में डाल दूँ तो ये वास्तव में उग जाएगी। हैं? क्यों? अगर मैं इसका बीज मिट्टी में डाल दूँ तो ये उग सकती है। अगर इसका बीज तो पक्का नहीं है, कच्चा बीज है इसका ये। ये कट चुकी है नग हमारी और हम इसे खाएंगे। तो पहले आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ, तो वही लीजिए आप लोग भी खा लीजिए और अब हम खाएंगे। फिर अब मैं खा रही हूँ और देखिए कैसी है, मीठी है कैसी है फीकी है। मीठी है गाइस, वास्तव में तो बहुत मीठी लग रही है। इतनी नाशपाती भी मीठी नहीं होती थी, ये मीठी है। देख टेस्ट करके तू भी, मीठी है। कैसी लगी तुझे? अच्छी लग रही है। हाय गाइस, तो अब हो रहा है शाम का टाइम और मैं आई हूँ ऊपर अपने ऊपर वाले रूम में। मैं आई थी कपड़े उतारने, तो कपड़े उतार के तो मैंने ये सारे रख दिए हैं, देखो यहाँ रख दिए हैं। अभी तय इनको बाद में करूँगी मैं। तो मैं पहले आपको ना एक चीज़ दिखा दूँ। मैंने आपसे सुबह बोल रही थी ना कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, तो मैं उस टाइम ना गाइस भूल गई, क्योंकि मैं नीचे गई पूजा करी, पूजा करके मैंने खाना मतलब अपना लंच वंच खाया और फिर उसका सो गई, मुझे होश नहीं रहा। अब मैं उठी हूँ, मुझे अब याद आया, क्योंकि जब मैं कपड़े उतारने आई ना ऊपर, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्टिंग कर लिया जाए। तो मैं ब्लॉग भी स्टार्टिंग कर लिया और मुझे याद आया कि मैंने आपसे ना एक चीज़ का सुबह वादा किया था कि मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। तो मैं वो चीज़ दिखाने आई हूँ आपको। तो गाइस देखिए ये चीज़ दिखाने में आई हूँ आपको, आम के पेड़। तो हमारे घर में ना आम के पेड़ आ गए हैं। देखिए गाइस, पता क्या हुआ था, जो आम आए थे ना मेरे यहाँ, तो मैंने खा के ना उसमें इसे ना गमले में डाल दिया था। अब देखो इतने बड़े बड़े हो गए। मैं आपको ना बहुत दिन से दिखाने की कोशिश कर रही थी, मतलब मैं सोची थी पहले दिखाऊं, फिर मैंने कहा नहीं और थोड़े बड़े कर लूँ, थोड़े ना ये इतने बड़े हो गए गाइस, कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और देखो जो ये वाले ना छोटे छोटे, अभी और भी दिखाऊंगी मैं आपको जो मैंने करामात करी है। इसमें तो मैंने आम की गुट्टी डाल दी थी तो आम आ गए, और कुछ ना मैंने जामुन की भी डाल दिया। देखिए तो जामुन भी आ गया। मैं आपको डीपली एक बार दिखाती हूँ, कैमरा बैक करके दिखा। तो गाइस देखिए ये है आम के जो बड़े हैं, और जो ये छोटे वाले हैं ना, ये वाले जो छोटे वाले हैं, ये वाले ये जामुन के हैं। तो ये जामुन और आम दोनों एक साथ आ रहे हैं और आप बताना कितने अच्छे लग रहे हैं। देखा गाइस आपने, मैंने अभी आपको कैमरा बैक करके दिखाया था ये। और आ जाइए ऊपर। तो ये वाला डिब्बा ना मेरे यहाँ ऐसे ही पड़ा हुआ था, मतलब इसमें मिट्टी पड़ी हुई थी। तो इसमें ना मैंने ना जो जामुन खाए थे ना, जामुन हमारे यहाँ आए थे अभी गर्मियों में, तो मैंने इसकी गुठली इसमें डाल दी थी। और देखिए जामुन के भी पेड़ हमारे यहाँ कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो गाइस मैं इसको सोच रही हूँ किसी बड़े गमले में लगाऊँ और देखती हूँ, बड़ा गमला लेके आऊँगी फिर उसको उसमें लगाऊंगी, क्योंकि ये ना इसमें एक साथ इकट्ठे आ गए हैं। अब पता नहीं ऐसा नहीं हो कि औरों के चक्कर में कोई और भी फल मतलब बढ़े ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये जामुन का पेड़ बड़ा हो जाए। वैसे तो मुझे इसमें जामुन खाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जामुन का पेड़ बहुत बड़ा होता है, बट ये अगर ऐसे भी आ गए ना, ये इसकी भी मुझे बहुत खुशी है गाइस, सच में बताऊँ आपको, ये वही बहुत खुशी वाली बात है मेरे लिए। तो आप बताना कैसे लग रहे हैं आपको मेरी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है गाइस, सच बताऊँ मैं आपको, ऐसे पेड़ पौधे उगाना तो अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैं दिखाने के लिए ऊपर आई थी और कपड़े उतारने भी आई थी। तो मैंने कहा मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने सुबह बोला था और मैं भूल गई एकदम, अचानक ही मेरे दिमाग में से निकल के मैं नीचे चली गई थी। तो
गाइस आप लोगों को कैसे लगा मेरा आम का पेड़ बताना ज़रूर कमेंट करके। तो ये आम आ चुका है, अब पता नहीं कितना बड़ा होगा, ये तो बाद में पता चलेगा, बट इतने बड़े तो ये हो गए। और ये जामुन के वो हो रहे हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं। अब मैं इनको देखती हूँ, या तो अलग अलग गमले जो बड़े बड़े गमले ना उनमें उनको लगाऊंगी, या फिर अभी तो खैर मैं नहीं लेके आ रही हूँ। तो बताना आपको मेरा आम का पेड़ कैसा लगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है गाइस। अब आम खाने को मिले चाहे ना मिले, बट आम का पेड़ तो आ ही गया हमारे घर में। और मुझे तो पता है मैंने कितनी है, 1 2 3 4 5 5 या 6 है गाइस, इतनी सारी गुट्टी डाली थी मैंने। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और बताना आपको मेरा आम का पेड़ कैसा लगा।